अगर आपने हनुमान मूवी का ट्रेलर देखा है तो आई एम प्रीटी श्योर आपको ये दो सीन काफ़ी पसंद आए होंगे। सो आज हम ये लास्ट वाला सीन क्रिएट करने वाले हैं। सो लेट्स सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं एक सिलेंडर ले रहा हूँ एंड सिंपली इसकी साइज़ बढ़ा रहा हूँ। देन एडिट मोड में जाके इसके दोनों फेस डिलीट कर रहा हूँ। देन इसमें काफ़ी सारे लूप ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद इस पर सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर अप्लाई करूँगा एंड डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर अप्लाई कर रहा हूँ। देन न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। टेक्सचर पैनल में आकर इमेज की जगह क्लाउड सेलेक्ट करेंगे। क्लाउड की साइज को बढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पर। इसके बाद मैं डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर को एडजस्ट कर रहा हूँ। एडिट मोड में जाकर मैं अपनी प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन करके टनल को थोड़ा ट्विस्ट दे रहा हूँ और इसके बाद थोड़ा इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। तो अपनी टनल रेडी हो गई है। इसके बाद मैं अपना यूवी स्पेयर ऐड कर रहा हूँ एंड इससे अपना दूसरा सीन क्रिएट करेंगे। इसके लिए मैं अपनी स्पेयर की साइज को बढ़ा रहा हूँ। देन सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर अप्लाई कर रहा हूँ और वही डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर अप्लाई कर रहा हूँ और सेम प्रोसेस रिपीट करूँगा। इसके बाद मैं सिंपली एक आइकल स्पेयर ऐड कर रहा हूँ एंड सब डिवाइड करके उसके शेप को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। देन उसमें डिस्प्लेसमेंट मॉडिफाई अप्लाई कर रहा हूँ। एंड थोड़ा एडजस्टमेंट करने के बाद ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अब इसे हम अपने सीन के अंदर ऐड कर देंगे। देन अपने सीन को ब्लॉक करने के लिए मैं अपना एक क्यूब ले रहा हूँ एंड सेम प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ। एंड इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट और ऐड कर रहा हूँ। इसके लिए सिंपली मैं ANT लैंडस्केप एड ऑन यूज कर रहा हूँ जो ब्लेंडर के अंदर बिल्ट इन होता है। इसके बाद मैं ये कुछ आइस वाले सीन क्रिएट करूँगा। इसके लिए मैं अपने ब्लेंडर का जो बिल्ड इन लैंडस्केप एड ऑन है उसी को यूज़ करके मैं कुछ इस प्रकार का शेप क्रिएट करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं। एंड थोड़ा एडजस्टमेंट करने के बाद ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। इसके बाद इसे भी अपन अपने सीन के अंदर ऐड कर लेंगे एंड डुप्लीकेट करके इसे अपनी अलग अलग जगह प्लेस कर देंगे। तो अपना इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। इसके बाद अपन इसमें टेक्सचर देंगे। इसके लिए सिंपली मैं अपनी टनल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन इसमें मैं एक PBR टेक्सचर ऐड कर रहा हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो डाउनलोड कर लेना। देन अपनी टनल को सेलेक्ट करके इसमें अब मैं UV अनरैप कर रहा हूँ ताकि ये कुछ अच्छे से एडजस्ट हो जाए अपने सीन के हिसाब से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। इसके बाद मैं सेम मटेरियल अपने ग्लोब पर भी ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद जितने भी अपन अदर एलिमेंट हैं उन पे मैं सेम टेक्सचर अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं अपनी रॉक्स पर अच्छे से टेक्सचर अप्लाई नहीं हुआ है, तो इसके लिए मैं सिंपली इनको अनरैप करके अप्लाई करूँगा। अब अपना जो मेन पार्ट है वो अपना आइस क्रिएट करना। ये आइस का जो ग्लोब था उसको क्रिएट करेंगे। इसकी ट्रांसपेरेंट में फुल कर रहा हूँ एंड रफनेस को थोड़ा डाउन कर रहा हूँ। देन मिक्स शेडर ऐड कर रहा हूँ एंड ट्रांसपेरेंट शेडर भी ऐड करके इसको मिक्स शेडर से कनेक्ट कर रहा हूँ। देन लेयर वेट ऐड करेंगे। इसके बाद जो सेम मटेरियल है उसे मैं अपनी आइस पर भी ऐड कर रहा हूँ। देन इसके बाद जो अपनी टनल है उसके अंदर थोड़ा स्नो ऐड करने के लिए मैं इसके टेक्सचर को थोड़ा मैनिपुलेट कर रहा हूँ। तो इसके बाद ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन अपने सीन को थोड़ा एडजस्ट करने के बाद अब हम इसमें अपनी हनुमान जी की फ़ोटो ऐड करेंगे। और ये फ़ोटो मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड की थी, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसे अपने सीन के अंदर सेटअप कर रहा हूँ। इसके बाद अपना नेक्स्ट पार्ट आता है लाइटिंग। इसके लिए सिंपली मैं एक एरिया लाइट ऐड कर रहा हूँ और इसकी स्ट्रेंथ में थोड़ी बढ़ा रहा हूँ और इसका साइज भी थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। देन इसको अपनी आइस क्यूब पर फोकस करवा रहा हूँ ताकि कुछ इस प्रकार का सीन क्रिएट हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का सीन क्रिएट हो जाएगा। देन मैं इस एरिया लाइट को डुप्लीकेट करके दूसरी साइड भी ऐड कर रहा हूँ।
इसके बाद अपन यहाँ पे राइट साइड पे देख सकते हो कि अपना सीन कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अब इसमें अपन वॉल्यूम ऐड करेंगे। देन सिंपली मैं एक क्यूब ऐड कर रहा हूँ और इसे अपन वॉल्यूम शेडर देंगे ताकि इसमें अपने सीन में थोड़ा डेप्थ क्रिएट हो जाए। इसके अलावा मैं एक क्यूब और ऐड कर रहा हूँ जो अपने टनल के अंदर वॉल्यूम क्रिएट करेगी। देन मैं अपने रेंडर प्रॉपर्टी में आकर यहाँ पे मैं कॉन्ट्रास्ट को हाई मीडियम पे रख रहा हूँ एंड एक्सपोजर में 2 कर रहा हूँ। देन अपने सीन कुछ इस प्रकार का दिखेगा। सो लास्ट पार्ट अपना आता है एनिमेशन। तो अपन एनिमेशन क्रिएट करेंगे। अब तो एनिमेशन के लिए मैं सबसे पहले अपने कैमरा को एनिमेट करेंगे। इसके लिए मैं टनल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको आइसोलेट कर लेते हैं। देन मैं एक बेजियर कर्व ऐड कर रहा हूँ और इसे अपने टनल के शेप के हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। देन इसके बाद मैं सिंपली अपनी कैमरा को सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट में आऊँगा, फॉलो पाथ को ऐड करूँगा जिसमें अपन टारगेट को बेजियर कर्व सेलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे अपने डिफरेंट एक्सेस पे आके देख सकते हैं कि अपना कौन सा एक्सेस अपने कैमरे के लिए बेस्ट रहेगा। फटाफट मैं अपने कैमरा को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो थोड़ा एडजस्टमेंट करने के बाद अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना कैमरा कुछ इस प्रकार से एनिमेट हो गया है। अब मैं सिंपली कैमरा की ऑफसेट वैल्यू पर की फ्रेम लगाऊंगा एंड इसको अपने टनल के अंदर एनिमेट कराऊंगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना कैमरा का एनिमेशन कुछ ऐसा आया है। अब हम अपने हनुमान जी की जो फोटो है उसको भी एनिमेट करेंगे। देन मैं अपने सिंपली हनुमान जी की फोटो को सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड एडिट मोड में आके इसको सब डिवाइड कर रहा हूँ। हनुमान जी की पूंछ को सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे एक नाइफ टूल का यूज करूंगा। देन हनुमान जी की पूंछ को सेलेक्ट कर लूंगा, पी प्रेस करके अपने फोटो से सेपरेट कर देंगे। देन मैं हनुमान जी की फोटो के भी अलग अलग पार्ट्स को मैं यहाँ पे अलग कर रहा हूँ। देन इसके बाद मैं हनुमान जी की पूंछ को सेलेक्ट करके इसमें मैं आर्मेचर ऐड करूँगा और इसे अपने पूंछ के हिसाब से सेट कर लेंगे। कंट्रोल पी प्रेस करके मैं इसको अपनी फोटो के साथ लिंक कर लेता हूँ। देन पोज मोड में आकर मैं डिफरेंट पोजीशन पर इसकी की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ। So after everything, here you can see final reveal. So I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। So at the end, enjoy your creativity, keep learning, keep growing. Thank you for watching.